बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ उमर इनाम। पाकिस्तान को तनहा करने की आज एक और कोशिश नाकाम हुई है और इसी तरह चीन ने रीजन के अंदर भारत को आज एक और झटका दिया है और बाजवा डॉक्ट्राइन जो मशहूर आम एक पाकिस्तान के अंदर टर्म बोली जाती है, उसका एक और करिश्मा। ये तीनों वाक़यात जो हैं पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की नाकामी, चीन की तरफ से भारत को एक और झटका और बाजवा डॉक्ट्राइन की एक और कामयाबी, ये तीनों एक ही वाक़े से जुड़े हैं जिस वाक़े में ईरान ने आज भारत को 1.6 बिलियन डॉलर्स का जो मंसूबा था चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट जो 2016 में साइन किया गया अफ़गानिस्तान, भारत और ईरान की तरफ से, उससे आज निकाल दिया है। और उनका कहना ये है ईरान का कि चूँकि भारत की तरफ से फ़ंड्स में डिले हो रहा था इसलिए हमने निकाल दिया है। तो ये पूरी जो सिचुएशन बन रही है रीजन के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अंदर, इसको देखेंगे कि किस तरीके से चीन अब आलमी ताकत बनने का जो सफ़र है उसको अब दुनिया को दिखाना शुरू हो गया है। वो जो सोया हुआ अजदहा था जब वो जागा है तो किस तरीके से काम कर रहा है। ये तीनों आज जो है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ईरान की तरफ से कि ईरान ने भारत को झंडी करवाई है। चाबहार प्रोजेक्ट जो बेसिकली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने का प्रोजेक्ट था, भारत की तरफ से ये गेम बनाई गई थी 2016 में जब कोई पुरसान हाल नहीं था पाकिस्तान का, और उसी वक्त पाकिस्तान को बाईपास करके वस्त एशियाई कंट्रीज़ तक और अफ़गानिस्तान तक एक्सेस लेने के लिए और तिजारती रास्ता बनाने के लिए ये चाबहार के अंदर ये गठजोड़ किया गया था, जिसको आज ईरान ने पावर के अंदर आते हुए दोबारा नाकाम बना दिया है। भारतीय न्यूज़पेपर्स में देख रहा था, पूरे के पूरे न्यूज़पेपर्स और पूरे के पूरे चैनल्स के अंदर इस वक्त कोहराम बरपा है। मैंने ये जो थंबनेल के ऊपर एक तस्वीर लगाई है, इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार है बहुत बड़ा, उसने लिखा है कि ये बिग लॉस है भारत के लिए और भारत में सख्त तनकीद हो रही है इस वक्त। वो जो टेरर ट्राइका है अजीत डोवल की, अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की, उसके ऊपर तनकीद हो रही है क्योंकि वो तो कहते थे कि पाकिस्तान को हम तनहा कर देंगे रीजनली भी और इंटरनेशनली भी, लेकिन ये क्या हो रहा है कि भारत ख़ुद तनहा होता जा रहा है। लिहाजा ये जो आज सुबह ये फ़ैसला ईरान की तरफ से देखने में सामने आया है, इसके बाद भारत में इस वक्त जो मीडिया डुगडुगी पर नाचता है, इन टेरर ट्राइका की डुगडुगी पर, वो अब इन मालिकों के ख़िलाफ़ ख़ुद परेशान हुआ बैठा है। और इस वक्त पूरे मीडिया के अंदर आप चैनल्स उठा के देख लें, अखबारात उठा के देख लें, उसके अंदर एक कोहराम बरपा है और इस कोहराम के पीछे है चाइना और बाजवा साहब और इमरान खान साहब की जो पार्टनरशिप है। अब पाकिस्तान को तनहा करने का जो एक ख्वाब था भारत का पूरे रीजन के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी, ये चाबहार प्रोजेक्ट उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी थी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके, पाकिस्तान को बाईपास करके वस्त एशियाई कंट्रीज़ तक तिजारती रास्ता बनाने का एक तरीका था, और दूसरा गवादर के साथ बैठकर पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने का जो एक प्लान था भारत का, वो ईरान ने आज एक समझदारी का, अक्लमंदी का, दोबारा जब ईरान पावर में आया है तो ये मंसूबा तय किया है। ये भी मैं आपको बताऊंगा 2016 में क्या ऐसी सूरत हाल थी पाकिस्तान की तरफ से और ईरान की तरफ से कि ये मुआहिदा उस वक्त तय पा गया था। ये मैंने आपको बताया कि चाबहार प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट जिससे ये भारत को निकाला है, ये 1.6 बिलियन डॉलर का ये प्रोजेक्ट था जो 2016 में साइन हुआ। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से दुनिया के जो आलमी उमूर के माहिर हैं वो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसकी वजह ये है कि अभी कल ही एक मुआहिदा चीन और ईरान के दरमियान हुआ है 400 अरब डॉलर का, 25 साल का ये मुआहिदा है, जिसके तहत बैंकिंग, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, रेलवेज़, बंदरगाहें जो ईरान की हैं, और इसके अलावा दर्जनों सेक्टर्स हैं जिसमें चीन अब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। कल इस मुआहिदे को हतमी शक्ल दी गई है और आज 24 घंटे गुजरने के बाद जब चीन की तरफ से एक बड़ी सपोर्ट देखने में आई है ईरान की, तो ईरान ने भी ये बहुत बड़ा फ़ैसला किया है आज और भारत को इससे निकाल दिया है। 4 साल कबल, अब मैं आपको बताता हूँ कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी। 2016 में डॉन लीक्स हो चुका था, पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म साहब थे उनके ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे थे। उसके अलावा एबटाबाद के अंदर जो हमने OBL ऑपरेशन देखा था वो हो चुका था, सलाला अटैक हो चुका था, रेमंड डेविस वाली सारी चीज़ें हो चुकी थी। लिहाजा भारत को उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से रीजनली कोई रिटेलिएशन का सामना नहीं था, ना सफारती सतह पर और ना अस्करी सतह पर।
भारत को पिछले 20 साल में पाकिस्तान की तरफ से कोई उस तरह से एक्टिव रिटेलिएशन देखने को नहीं मिली है किसी भी सतह पर। चाहे वो हमने जो है वो उनका जासूस पकड़ कर अफ़गानिस्तान के और ईरान के रस्ते पाकिस्तान आया, कुलभूषण यादव उसको यहाँ बिठा लिया, वो जो बहुत बड़ा सबूत है, एक नेवल ऑफिसर उनका ऑन ड्यूटी जो पकड़ा गया, उसको पाकिस्तान उस तरीके से कैश ना करवा सका जिस तरह एक मशकूक पाकिस्तानी अजमल कसाब को भारत ने कैश करवाया। उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप थी उतनी कैपेबल नहीं थी, या उतनी कैपेसिटी उनकी नहीं थी, या इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मुल्क के अंदर से भी डॉन लीक्स करवाई जा रही थी। तो उस वक्त 2016 में, मई 2016 में अफ़गानिस्तान को साथ मिलाया, क्योंकि अफ़गानिस्तान उस वक्त बेस था पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने का, और भारत अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को उस वक्त तनहा भी कर रहा था, और पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी की लहर जिसमें हमने 75,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी कुर्बान किए हैं, उसका जो बेस कैंप था उसका जो वो अफ़गानिस्तान था। तो अफ़गानिस्तान को साथ मिलाकर उस वक्त ईरान के ऊपर जो सख्त पाबंदियाँ थीं उनका फ़ायदा उठाते हुए ईरान को चाबहार के अंदर 1.6 बिलियन डॉलर्स का ये जो मुआहदा था इसके अंदर फंसाया गया था। लेकिन जब हमने देखा कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे जब चीन की तरफ से 400 अरब डॉलर का एक मुआहदा सामने आया है ईरान की तरफ से, ईरान के साथ, तो फिर हमने देखा कि 24 घंटे में वो जो भारतीय इन्फ्लुएंस था इस पूरे रीजन के अंदर और स्पेशली ईरान के ऊपर, तो ईरान उससे बाहर आया है और उसने ये बहुत बड़ा छक्का मारा है, एक बहुत बड़ा स्ट्रोक खेला है रीजनली। और साथ हम ये भी देखेंगे कि ये वस्त एशियाई कंट्रीज़ तक जो भारत पहुंचना चाहता था तिजारती मुआहदा करके, एक तिजारती रूट नया कायम करके, उससे कितना बड़ा उसको सेटबैक हुआ है। ये जो मुआहदा था चाबहार का, रेलवे प्रोजेक्ट था, ये चाबहार की जो बंदरगाह है वहाँ से जहादान तक, और फिर इसका एक और भी इन्होंने लिंक बनाना था। भारतीय जो ख्वाहिश थी, भारतीय मनसूबाबंदी थी, साजिश थी, वो ये थी कि भारतीय मगरबी रियासत गुजरात के कांदला बंदरगाह से इसको मिलाना था ईरान की चाबहार बंदरगाह से। लेकिन अब जो है ईरान ने वो झंडी दिखाई है उनको, और बग़ैर किसी काशन के, यानी सीटी मारे बग़ैर झंडी दिखा दी है, और लिहाजा इस वक्त भारत जो है इस रीजनल गेम से बाहर हो चुका है, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। अब आते हैं ये जो आज वाक़या हुआ है इसके दूसरे बाब की तरफ, इसकी दूसरी डायमेंशन की तरफ कि वो क्या है। वो ये है कि चीन को हमेशा कहा जाता है कि ये सोया हुआ अजदाह था जिसको अब भारत ने जगा दिया है, और हमने ये देखा है कि चीन ने ख़ुद गलवान में, लद्दाख में जो ठुकाई की है और जिस तरीके से भारतीय टेरिटरी पर कब्ज़ा किया है, जो कि अब वो छोड़ने पर राज़ी नहीं है, और भारतीय भी अब बेचारे उसको मांगना ख़त्म हो गए हैं, वो चुप करके बैठ गए हैं सब्र करके कि जितना हो गया सो हो गया, अब मज़ीद इनको नहीं छेड़ना, नहीं तो मज़ीद इलाका भी जो है नहीं कब्ज़े में ना चला जाए। तो हमने देखा कि चीन की तरफ से गलवान, लद्दाख के अंदर देखने को मिला, फिर चीन ही की मोटिवेशन के ऊपर और चीन की इंटरवेंशन के ऊपर भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की तरफ से हमने भारत के ख़िलाफ़ एक अनप्रेसिडेंटेड, एक गैर मामूली चीज़ें देखने में आई हैं। इवन बांग्लादेश की तरफ से कुछ ऐसे बयानात सामने आए हैं जो पिछले 30-40 साल में हम देख रहे थे कि बगल बच्चा बना हुआ था भारत का, अब वहाँ से भी चीन की मोटिवेशन के ऊपर चीज़ें सामने आ रही थी। फिर भूटान के, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब ममालिक का हो रहा था। लेकिन आज जो छक्का मारा है चीन ने, इस सोए हुए अजदहा ने जो अब जाग चुका है, वो ईरान के थ्रू मरवाया है, और सारी दुनिया को पता है कि ये चीन ने फ़ैसला करवाया है ये जो आज, क्योंकि कल जो मुआहदा हतमी शक्ल तय पा गया था उसके अंदर जब 400 अरब डॉलर 25 साल में आपको मिलने हो, 25 साल का एक ट्रांसफार्मिंग मुआहदा हो जो हतमी शक्ल इख्तियार कर ले, तो फिर चीन ही की फरमाइश के ऊपर और चीन की रीजनल जो मैनेज कर रहा है वो गेम को, उस गेम के तहत अब भारत को इससे बाहर निकाला गया है। और यहाँ पर एक नुक्ता ये भी जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के माहिरीन हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि इस पूरी जो चीनी मुहिम है, वो लद्दाख के अंदर हो, गलवान के अंदर हो, वो नेपाल के अंदर हो, भूटान के अंदर हो, बांग्लादेश के ऊपर हो, पाकिस्तान की तरफ से कुछ चीज़ें आ रही हैं, अब ईरान की तरफ से ये बहुत बड़ा तमाचा जो मारा गया है इंडिया को, इन सब का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं 5 अगस्त 2019 से जुड़ता है, जब भारत ने कश्मीर को, लद्दाख को कमिया लिया और अपना इलाका उनको नेशनल टेरिटरी का हिस्सा बना लिया, नेशनल यूनियन का। तो उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से यहाँ जो खूनी लिबरल्स थे, हमारे जो सो कॉल्ड और सिचुएशनल लिबरल्स थे, वो कह रहे थे इमरान खान को कि चढ़ दौड़े आप भारत के ऊपर, जबकि इमरान खान और बाजवा डॉक्ट्राइन जो था वो उस वक्त ये सोच रहा था कि रीजनली जब एक इतना बड़ा
मुल्क आपके सामने बैठा है जिसको 20 साल कुछ नहीं किया गया और 20 साल उसने इंटरनेशनली अपनी दुनिया की मजबूत तरीन दूसरी तीसरी मजबूत तरीन लॉबी बना ली है और सॉफ्ट डिप्लोमेसी में वो मुल्क आपसे बहुत आगे है, तो आप उस पर हमला नहीं कर सकते बल्कि आपने उसे रीजनली ही जवाब देना है। और ये वो जवाबात हैं 5 अगस्त 2019 के जो अब उनको मिलना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर बाजवा डॉक्ट्राइन, रीजनल पॉलिटिक्स, बाजवा डॉक्ट्राइन का जो सबसे अहम पिलर है वो रीजनल पॉलिटिक्स है, रीजनल इंगेजमेंट है, रीजनल जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ आपकी टॉक्स हैं, इंटरेक्शन है, जो अब हमें देखने को मिल रहा है। पिछले 20 साल में हम न सिर्फ मुल्क के अंदर तनाह किए गए बल्कि मुल्क से बाहर रीजन में भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी हमें तनाह किया गया। लेकिन अब जब बाजवा डॉक्ट्राइन का लफ्ज़ बोला जाता है या बाजवा इमरान खान पार्टनरशिप के बारे में बोला जाता है तो उसकी सबसे जो अहम बात है, सबसे अहम रुकन है वो हमारी रीजनल पॉलिटिक्स है जो कि अब हम खेल रहे हैं। और रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर ये जो पिछले 2 महीने में चीज़ें हुई हैं ये उन 20 सालों में, जो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि पाकिस्तान ने 20 साल का बदला 20 महीने में लिया है और अभी तो 3 साल बाकी हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।